नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 34 तक। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन किया करते हैं कि 10 टॉपिक लाते हैं और उस 10 टॉपिक से क्या करते हैं साथियों, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अंत में दिया करता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लगातार दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, यानी कि आपकी तैयारी जो है वो धारदार है। बस इसी प्रक्रिया को कुछ और दिनों तक जारी रख लेना है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर उससे पहले कि हम टॉपिक पर चले, आपके लिए एक सूचना है। अगस्त सुपर सेल संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको दिया जा रहा है। इस ऑफर की वैलिडिटी जो है 18 से 22 अगस्त तक है, यानी कि 22 अगस्त जो है इस ऑफर का आखिरी दिन है, ठीक है। अब देखिए, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। फाउंडेशन मींस प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल होगा। विभिन्न कोर्स जो है पीसीएस फाउंडेशन का, उस पर मोर देन 60 to 75% ऑफ आपको मिल रहा है। बीपीएससी का अगर देखेंगे पूरे कोर्स की चर्चा, जिसमें प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन पूरे कोर्स का, तो ये 50,000 का है, लेकिन ऑफर में 50,000 में नहीं बल्कि केवल और केवल 12,999 में उपलब्ध हो जाएगा। तो बस अभी आपको तत्परता दिखानी है, देर नहीं करना है। 22 अगस्त तक केवल 12,999 में 50,000 का कोर्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी पीटी टारगेट बैच, आप में से बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर हमें एक ही साथ ये जो 71वीं प्रारंभिक परीक्षा है इसको ध्यान में रखते हुए एक टारगेट बैच दे दिया जाए। तो 71वीं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो बैच है वो 20,000 नहीं बल्कि 4,500 केवल फी लगेगा। तो अभी क्या है, अभी भी आपके पास एक महीना समय है, पूरा कोर्स लेके एक बार पूरा रिवीजन कर सकते हैं आप। एमपीपीएससी और इसके अलावा आरएएस, इस पर भी आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर आप विजिट करके इस जानकारी को ले सकते हैं। अब चलिए सीधे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न जब देखेंगे तो देखिए क्या है, भारत अंगोला समझौता को लेकर के पूछा गया है कि भारत और अंगोला ने एक समझौता किया है, एक एमओयू साइन किया है। आपसे पूछा गया है कि ये एमओयू साइन जो किया गया है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा और किस क्षेत्र से सहयोग को लेकर के आगे बढ़ाए जाने की बात किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो हम प्रश्न देखेंगे ना, इस प्रश्न के विकल्प के आधार पर देखिए, रक्षा, कृषि, जलवायु और तकनीकी शिक्षा को लेकर के बात किया गया है। ये जो एमओयू हुआ है दोनों देशों के बीच, इसके अंतर्गत दोनों देश कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से काम करने को लेकर के इच्छुक है, यानी कि कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। अब कृषि क्षेत्र में आप नॉलेज की बात कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा किया जाएगा, या किस तरह से क्षमता निर्माण कार्यक्रम साझा किया जा सकता है, ये यहाँ पर बात की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर को लेकर के यहाँ पर बातें की गई है। अब चलिए सीधे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सिंपल आपको जो है एक फैक्ट पूछा गया है, लेकिन यहाँ मामला केवल फैक्ट से जोड़ करके नहीं रखना है, हमें इस दिवस के विषय में भी कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। अगर केवल यही आपका जानना, जैसे कि विकल्प में यही कह रहा है कि कब मनाया जाता है दिन को लेकर के, तो 11 फरवरी, लेकिन हमारा काम इतना भर से चलेगा नहीं। अब ये पूछा जा सकता है कि समर्पण दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी पुण्यतिथि जो है वह 11 फरवरी ही है, 11 फरवरी 1968 में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके उपलक्ष्य में हर साल सरकार ने इस बात की घोषणा की कि हम लोग समर्पण दिवस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो 11 फरवरी ध्यान रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, इतना ध्यान रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा। आगे चलिए, हाल ही में बिसलेरी ने अपनी पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, देखिए पहली, ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के लगातार मैं पहले 5-6 टॉपिक पढ़ा चुका हूं, तो इसको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो किया गया है बिसलेरी के द्वारा वो 2025 में ही किया गया है, इसी वर्ष हुआ है, और एक अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण को पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बिसलेरी ने नियुक्त किया है। आपको सी विकल्प के साथ यहां पर चलना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चौथे। भारत ने किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? लगातार भारत के द्वारा ये कोशिश किया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत स्वदेशी तकनीकी को अपनाए और स्वदेशी पर पूरी तरह से निर्भरता
भारत का हो जाए और विदेशी वस्तुओं पर से निर्भरता समाप्त कर दी जाए। अब ये सारा काम जो हुआ है, जो कहते हैं कि अमृतकाल विजन, तो अमृतकाल विजन यानी कि कहा गया कि 2047 साथियों हमारे आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा। तो इसके अंतर्गत भारत का यह लक्ष्य है कि पोत निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ले ये देश, ठीक है, और विदेशी चीजों पर से, जो पोत निर्माण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस पर अपनी निर्भरता समाप्त कर ले। तो बताइए कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। और जो चीजें कहा गया है कब तक, ये ध्यान रखना है। और एक तरह से इसमें बातें क्या की जाएगी कि विदेशी निर्भरता हम लोग इसमें समाप्त करना चाहते हैं। अब चलिए 5वें पर, निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक, ऐसे टॉपिक से प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर जो है 4 दिया गया है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का। कटहल, जो कटहल फिल्म है वो एक सामाजिक व्यंग्य है। आपने इस फिल्म को देखा होगा, नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब मिला है और फिल्म का विषय हास्य के साथ साथ सामाजिक संदेश को लेकर के बातें की गई है। यानी कि आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे समाज में राजनीति को लेकर के या पुलिस प्रशासन है उसको लेकर के, तो बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से इस फिल्म में राजनीति, प्रशासन, समाज, इन सब पर जो है व्यंग्य किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ जाएं 6ठे पर, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इसको क्या करना है, 5 स्टार दे देना है, यहां से प्रश्न रह सकता है, ठीक है। इसके अनुसार भारत का कुल वन आवरण कितना है, ये आपसे पूछा गया है। और यहां पर देखेंगे तो यह जो वन आवरण आपसे पूछा गया है वो वर्ग किलोमीटर में पूछा गया, यानी कि क्षेत्रफल को लेकर के बात किया गया है। तो ISFR 2023 के अनुसार भारत का यदि वन क्षेत्र का आवरण देखा जाए तो वह यहां पर दिखेगा कि 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन साथियों हम ये तो समझ गए कि जवाब क्या है, लेकिन एक चीज इसमें पूछा जा सकता है, वह क्या है कि भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका ये कितना प्रतिशत होगा, यानी कि परसेंटेज के लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। और ये जानना आपके लिए जरूरी है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस बात की चांसेस ज्यादा है कि ये ना पूछ करके आपके परसेंटेज पूछ लिया जाए। तो यह जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है भारत का, यह बताता है कि भारत का कुल वन आवरण है, जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। बस इतना आपको ध्यान रखना है और ये डेटा भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए 7वें पर चले, सक्षम निवेशक अभियान कितने दिनों तक चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी चर्चा में आ चुका है। यह अभियान जो इसको लेकर के कहा कि ये 100 दिनों तक चलने वाला है, 100 दिवसीय एक राष्ट्रीय पहल है। और इसकी शुरुआत जो है वो 28 जुलाई 2025 से लेकर के 6 नवंबर 2025 तक होने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा 100 दिन का, और ये राष्ट्रीय पहल है, इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में हुए वाटर होल सर्वेक्षण में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान रख लेना है एक एक करके। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, जैसलमेर, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जैसलमेर की जगह राजस्थान भी दिया जा सकता था, ठीक है, तो राजस्थान भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, उसमें हुए वाटर होल सर्वेक्षण, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल संख्या कितनी है ये बताया गया। दरअसल वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण जो आया है वो 2025 में आया है और इसमें यह बताया गया है कि 64, ये जो आपसे पूछा जा रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बहुत जगह आपको GIB लिखा हुआ मिलेगा, तो चौंकना नहीं है, ये इसी की बातें की जा रही है। कई जगह न्यूज़पेपर या मैगजीन में शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है। इसकी संख्या बताई गई कितनी, 64, यानी कि सी विकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। अब इसी पर एक दो और प्रश्न देख लीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का क्या है, राज्य पक्षी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चूंकि ये चर्चा में रहा है तो हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। अभी हमने जैसलमेर पढ़ाते हुए आपको क्या कहा कि आप राजस्थान ध्यान रखना है ना, तो राजस्थान को लेकर के ही चर्चा किया गया। राजस्थान ने गोडावण यानी कि GIB को राज्य पक्षी घोषित किया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसको कहा जाता है। आगे बढ़े 10वें पर चले, चलिए अब आखिरी प्रश्न आज का 10वां आपका, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि IPL होता है, बहुत सारे स्टेट ने अपना अपना
लीग शुरू किया, लेकिन ग्रामीण क्रिकेट लीग, गांव के स्तर पर प्रतिभा को वहां से निकालना है, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर काम किया गया और इस कार्य को बिहार राज्य ने किया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो ग्रामीण क्रिकेट लीग लॉन्च किया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार से बढ़ के एक प्रतिभा हमें राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल सकता है। अब यह प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, भोजपुर विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था? क्या वो छात्र आंदोलन था, क्या वो सशस्त्र विद्रोह था, शैक्षणिक सुधार आंदोलन था, या फिर व्यापार विरोध आंदोलन था? तो ये 4 विकल्प है, जो मोस्ट सुटेबल लगे उसके साथ आपको इसमें चलना है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि 10 में से कितने प्रश्न आपके आज सही हुए हैं, आखिरी प्रश्न का जवाब क्या है और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से सब पढ़ाई कर रहे होंगे। अब रिवीजन पर थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दीजिए और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका समाधान मिल करके कर लेंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।